लेक्चर 3 में आज हम ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सो डेफिनेशन के देख लेते हैं कि लेट एक्सट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and A is a subset of X, then A is called open set if A belongs to tau. Number 2, A is called closed set if A complement is open, which implies that A complement should be in tau. सो हमने ये बात की कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए कोई सबसेट है सेट एक्स का, तो हम उस सेट ए को ओपन सेट तब कह रहे हैं कि अगर वो एलिमेंट है टॉ का, और ए को हम क्लोज सेट तब कह रहे हैं कि अगर वो उसका जो कम्प्लीमेंट है वो ओपन है, डेट इज़ कि जो उसका कम्प्लीमेंट है वो टॉ का एलिमेंट है। यहाँ पर अगर कोई सेट ओपन नहीं है, नॉट ओपन डज नॉट मीन कि वो क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना है कि उस सेट का जो कम्प्लीमेंट है वो ओपन होना चाहिए, दैट इज़ के जो उसका कम्प्लीमेंट है वो टॉ का एलिमेंट होना चाहिए। हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट एक्स इज 1 2 3 and 4 and tau be a topology which is empty set x singleton 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 एंड 1 4। ये हमने एक सेट ले लिया और उसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी। टोपोलॉजी ये इस सेट एक्स के ऊपर है। हम इसके एग्जाम्स देख लेते हैं। एक्स और एम्प्टी सेट इस टॉ का एलिमेंट है। किसी भी दो एलिमेंट्स है, आप उनका अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, वन का इसका इंटरसेक्शन ले, आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है, वो टॉ का एलिमेंट है। 1 और 4 का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है। 1 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन सिंगलटन 1 ही है, वो सेट का एलिमेंट है। इसके इसके साथ एम्प्टी सेट है और लास्ट वाले के साथ 1 है। किसी भी दो एलिमेंट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है कि वो इसी सेट का एलिमेंट है। और अगर आप यूनियन ले लें इसमें, तो सारे एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो भी इटसेल्फ इसका एलिमेंट है। तो ये टोपोलॉजी तो है, ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर ओपन एंड विच ऑफ देम आर क्लोज्ड। ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कुछ इसके इस एग्जांपल में कुछ एक्स, हमने क्या बात की थी कि हम एक्स का कोई सबसेट लेंगे और उसको चेक करें कि क्या वो ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं एक्स का सबसेट। ए को रख लेते हैं हम 1 3 एंड 4। अब हमने ए ले लिया 1 3 एंड 4, ये डेफिनेटली एक्स का सबसेट है, राइट।
हमने इसको चेक करना है कि ये ओपन है और क्लोज भी है या नहीं। तो ओपन के लिए हमने क्या चेक करना है कि क्या ए जो है वो इटसेल्फ जो है वो टॉ में बिलोंग कर रहा है। सो ए क्या है 1 3 4। सो 1 3 क्या 4 क्या टॉ का एलिमेंट है। इसमें 1 3 4 है नहीं है। ठीक है। सो 1 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू टॉ। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज नॉट ओपन। राइट। ओके, अब अगर हमने ए का क्लोज चेक करना है तो हमें ए का कम्प्लीमेंट चेक करना है कि क्या ए का जो कम्प्लीमेंट है वो टॉ में बिलोंग कर, ये हमने चेक करना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, हम एक्स में से ए को माइनस कर देंगे। ए इज़ 1 3 एंड 4। सो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। क्या जो 2 है वो टॉ का एलिमेंट है। तो टॉ हमारे पास ये है। एम्प्टी सेट एक्स सिंगलटन 2 क्या इसमें है, नहीं है। सो जो ए का कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास सिंगलटन 2 आया था और सिंगलटन 2 टॉ का एलिमेंट नहीं है। सो इट्स मीन हमने ये देखा कि जो ए का कम्प्लीमेंट है वो भी टॉ का एलिमेंट नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ नॉट क्लोज्ड। सो ए जो है वो क्लोज भी नहीं है। ठीक है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक और सबसेट लेते हैं एक्स का विच इज़ बी, और बी को हम रख लेते हैं 1 to 4। ठीक है। या, या इसको 2 3 4 कर लेते हैं, 2 3 एंड 4। ओके। सो अगर हमने 2 3 4 को देखना है कि क्या ये ओपन है या नहीं, क्या बी ओपन है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना है कि जो बी है वो क्या टॉ का एलिमेंट है। सो बी हमारे पास क्या है 2 3 4। क्या 2 3 4 जो है वो टॉ में इटसेल्फ बिलोंग कर रहे हैं। सो टॉ हमारे पास क्या आता है इसमें, हमारे पास 2 3 4 बिल्कुल है। सो सिंस बी बिलोंग्स टू टॉ, दिस इम्प्लाइज दैट कि बी क्या है, बी इज़ ओपन सेट। ठीक है। और अगर हमने बी को क्लोज चेक करना है तो हमें क्या चेक करना होगा कि बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस बी, और बी क्या है 2 3 4। सो हमारे पास बी का जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास सिंगलटन 1 आ रहा है। और हम अपने ये देखना है कि क्या जो बी का ये 1 है ये टॉ का एलिमेंट है या नहीं है। तो टॉ हमारे पास गिवन है एग्जाम्पल में, उसमें क्या 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ठीक है। सो आपने देखा कि जो बी का कम्प्लीमेंट है वो भी टॉ का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ क्लोज सेट। ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि बी ओपन भी है और बी क्लोज भी है। ठीक है। सो लेट्स से आप हम ले लेते हैं एक सेट सी ले लेते हैं जिसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया। हम इसमें ले लेते हैं लेट्स से 3 ले लेते हैं और 3 एंड 2 3 ले लेते हैं। चलें 3 ले लिए। सो हम अगर 3 इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ओपन है, तो हमने ये चेक करना है कि क्या जो सी है वो टॉ का एलिमेंट है। सो सी इज़ वेट, सी इज़ 3। राइट। क्या ये टॉ में बिलोंग कर रहा है। टॉ हमारे पास क्या गिवन है, टॉ हमारे पास जो गिवन है वो ये है। इसमें क्या सिंगलटन 3 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा। सो इट्स मीन कि जो सी है, सी इज़ नॉट ओपन। राइट। और अगर हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या सी सेट जो है ये क्या क्लोज भी है या नहीं, तो हमें इससे कम्प्लीमेंट लेना होगा। इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 2 एंड 4। और हमने कम्प्लीमेंट को चेक करना है कि क्या वो टॉ का एलिमेंट है या नहीं। सो 1 to 4 के सेट का एलिमेंट है, नहीं है। 1 to 4 इसमें नहीं है। सो इट्स मीन कि ये इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा। सो दिस इम्प्लाइज डैट कि सी इज़ नॉट क्लोज्ड। सो इसी तरीके से आप अगर आपके पास एक्स का कोई भी सबसेट ले रहे हैं तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं कि अगर तो वो सेट इटसेल्फ टॉ का एलिमेंट है तो डैट इज़ ओपन सेट, और अगर उसका कम्प्लीमेंट भी बिलोंग कर जाता है तो डैट इज़ क्लोज सेट।
ठीक है। और अगर क्लोज कंप्लीमेंट नहीं बिलोंग कर रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सेट जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। इससे तो फाइनाइट सेट के ऊपर आप इसी तरीके से एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को आगे रियल लाइन के ऊपर देखते हैं, जो हमने रियल लाइन की टोपोलॉजी ली थी उसके ऊपर इस ओपन सेट और क्लोज सेट को देखते हैं। तो तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। ओके, सो हम कह रहे हैं कि सेट हमारे पास क्या है, एक्सिस आर एंड आर के ऊपर जो हमने टोपोलॉजीज डिफाइन की थी, सबसे पहले हम टॉ स्टैंडर्ड को देख लेते हैं। टॉ स्टैंडर्ड इज हमारे पास हमने कैसे डिफाइन की थी, यू इज़ अ सबसेट ऑफ आर सच दैट फॉर ऑल x belongs to u there exists r greater than 0 such that this interval which is x minus r and x plus r that should be subset of u। तो इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया था और इसके ऊपर हम कुछ सबसेट्स ले लेते हैं एक्स सेट एक्स के और उनको चेक करते हैं कि क्या वो ओपन है और क्लोज्ड भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं विच इज़ ए इज़ 5 6। तो डेफिनेटली ए सबसेट तो है एक्स का, ठीक है। अब हमने ए को चेक करना है कि क्या वो ओपन है या नहीं। सो ओपन चेक करने के लिए क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या जो ए है, टू चेक ए इज़ ओपन ओपन सेट। तो हमें क्या चेक करना है कि हमें ये देखना है कि क्या जो ए है वो स्टॉक एलिमेंट है या नहीं है। सो हमें ये चेक करना है कि जो 5 और 6 है ओपन इंटरवल, ये क्या टॉ का एलिमेंट है या नहीं। तो टॉ को इसको इसके अंदर चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें ये पता है कि टॉ में किस टाइप के एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जिस ऐसा ऐसा यू इसमें आ रहा है, ऐसे ऐसा सेट आ रहा है जिसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए सच डैट कि ये जो इंटरवल है ये सब सेट है यू का। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, सो हम लेट से कहते हैं कि ये इंटरवल ये है 5 और 6 से, ठीक है। सो हमने एलिमेंट कहाँ से लेना है, अब हमने इसको अगर देखना है कि क्या इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो हमें ये देखना है ना 5 और 6 इज़ अ सबसेट ऑफ आर सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 6। हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास r ग्रेटर देन 0 एटलीस्ट एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ये जो इंटरवल है x प्लस आर ये सबसेट हो किसका 5 6 का। ये चीज़ हमने देखनी है। सो हम 5 6 में से इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं ना, हम इसके अंदर से एक एलिमेंट बिलोंग करना है, ठीक है। सो इसके अंदर से आपको एक एलिमेंट पिक करेंगे और 5 आप नहीं पिक कर सकते, ठीक है। 5 से बड़ा एलिमेंट पिक करेंगे, ठीक है, और 6 से छोटा एलिमेंट कोई पॉइंट सेट ले लेते हैं आप। सो आप लेट एक एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट के लिए चेक कर लें, लेट एक्स इज़ 5.01 जो इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। सो क्या आप एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 इधर ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें आर ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो अगर हम आर ग्रेटर देन 0 एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, लेट से हम ये ले लेते हैं 0.01। सो हमारे पास ये इंटरवल क्या बनेगा, x माइनस आर एंड x प्लस आर। ये इंटरवल हमारे पास क्या बन जाएगा 5.01 माइनस 0.01 0.001 एंड 5.01 प्लस 0.001, राइट, सही है। सो ये यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 5.009, ठीक है। और ये इंटरवल क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ से 5.011, ठीक है। सो अगर हमने x इसके अंदर से पिक किया, ठीक है, हमें एटलीस्ट एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 चाहिए। हमको बड़ा नंबर लें तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हम अगर r को बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए अगर हम r को लेट से यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो तब डेफिनेटली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी कि 5.01 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो वो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। सो इधर फॉर ऑल की आर की कंडीशन नहीं है, हमें एटलीस्ट एक ऐसा आर चाहिए।
सो हमने एक ऐसा आर ले लिया, सिर्फ ये था कि डेट इज़ शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। सो हमने ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एक ऐसा आर फाइंड आउट कर लिया कि जिसके लिए हमें ये इंटरवल मिला है, और ये इंटरवल इसका सबसेट है ना 5,6 का, राइट। सो इट्स मीन कि आप इस एक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो सिमिलरली आप अगर 6 के बिल्कुल क्लोज भी कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स को 5.999 भी ले लेते हैं, तो आप एटलीस्ट एक ऐसा आर मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं विच शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, सच दैट कि वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो आपको ये पता चला कि क्योंकि हम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर से बिलोंग उठाने थे ना, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो ए है विच इज़ 5,6 डेट इज़ एलिमेंट ऑफ टॉ, बिकॉज इसके जितने भी इस पूरी ये पूरे का पूरा सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, क्योंकि इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, ठीक है। सो हमें यहाँ से ये पता चला कि ए इज़ ओपन सेट, राइट। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो ए है ये क्लोज्ड भी है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में या नहीं, ठीक है। तो एक क्लोज के लिए हमें क्या चेक करना है, टू चेक ए इज़ क्लोज्ड, हमें ये चेक करना है कि एक कम्प्लीमेंट जो है वो क्या टॉ का एलिमेंट है या नहीं। अब हमारे पास ए क्या था, ए हमारे पास 5,6 है, इसका अगर हम कम्प्लीमेंट ले लें तो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट आ रहा है, इसको हम इससे कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, r माइनस 5,6 एंड डेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 5, दिस इज़ क्लोज्ड यूनियन, एंड देन हमारे पास आ जाएगा 6 टू इन्फिनिटी, राइट। ये इसका कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि जो इससे कम्प्लीमेंट आया है क्या वो टॉ का एलिमेंट है या नहीं, ठीक है। सो अगर हमने कम्प्लीमेंट को चेक करना है कि वो टॉ का एलिमेंट है या नहीं, तो हमें ये चेक करना है ना अगर टॉ तो टॉ में किस टाइप का एलिमेंट है। सो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये जो सेट है नेगेटिव इन्फिनिटी 5 क्लोज्ड यूनियन 6 कोमा इन्फिनिटी, ये चेक करना है कि टॉ का एलिमेंट है तो इसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें, नेगेटिव इन्फिनिटी 5 यूनियन 5 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। हमें एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो मिलना चाहिए सच डैट कि हम एक ऐसा इंटरवल फाइंड कर सकें एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर डैट शुड बी सब सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो तब हम कह सकते हैं ना कि ये जो है इस टोपोलॉजी का एलिमेंट है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का, राइट। ओके, सो अगर हम इसके अंदर से कोई एलिमेंट ले लेना, अगर इसको रियल लाइन पे देखा जाए तो ये क्या है, नेगेटिव 5, लेट्स से 5 यहाँ पर है हमारे पास, सो दिस थिंग एंड यहाँ से 6 टू इन्फिनिटी, ये इधर से हम कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट पिक करें, लेट्स से यहाँ से पिक करें एक एलिमेंट, तो आप हमेशा एक छोटा सा इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी आर ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, दो जो इस सेट का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से हम एक्स को 5 ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। अब मैं 5 ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इस 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, राइट। अब मुझे एलिमेंट एक्स कहाँ से लेने हैं, एक्स मुझे इस सेट में से लेने हैं, राइट। सो मैं एक्स को दिस दिस विल बी 6, एक्स को मैंने क्या लेना है 5 ले लिए, ठीक है। सो 5 के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए, ठीक है, जिसके लिए मुझे ये शो करना है कि मैं इस तरह का एक्स माइनस आर एंड एक्स प्लस आर शुड बी सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, राइट, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 5 कोमा इन्फिनिटी, इसका सबसेट शो करना है। तो मुझे एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए जिसके लिए मुझे ये शो करना है कि मैं एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट कर सकता हूँ जो फर्दर सबसेट हो इस सेट का, ठीक है ना। तो अब मैंने एक्स को 5 लिया, तो अब आप आर कोई भी मिनिमम ले लें, और आप ग्रेटर देन ज़ीरो जितना मर्जी मिनिमम एलिमेंट ले लें ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर आप ये इंटरवल फाइंड आउट करेंगे ना एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर हमने 5 लिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें से अगर आप 5 माइनस 0.00001 कह रहे हैं और 5 प्लस 0.00001, सो आपने क्या चेक करना है कि क्या ये सब सेट है इस इंटरवल का,
ये चेक करना था हमने 6, राइट। सो अब आप देखें जब इसमें आप ये चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ये चीज़ किसकी इक्वलेंट है, ये इक्वल है 5.00001, ठीक है। और ये सेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको यूँ देख लेते हैं। ये वाला सेट हमारे पास कहाँ पे है, -∞ टू हमारे पास 5 है, देन हमारे पास क्लोज इंटरवल 6 to ∞ है, राइट। और अगर हमने ये इंटरवल ले लिया, अब 5 में से हमने एक बहुत मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट किया है तो वो समहाउ यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं तो डेट इज़ इक्वल टू 5.00001, राइट। सो वो इस क्लोज इंटरवल से बाहर आ रहा है, राइट। सो इट्स मीन कि ये जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं है, राइट, क्योंकि ये 5 पे क्लोज हो रहा था और ये इंटरवल जो है वो 5 को एक्सीड कर गया है। सो ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट मिल गया है इस सेट के अंदर से। हमें यहाँ पे कंडीशन क्या थी, फॉर ऑल एक्स, तो हमें सारे के सारे एक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब आपने ऐसा एटलीस्ट एक ही फाइंड कर लिया है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो इट्स मीन कि ये जो सेट है -∞ to 5 यूनियन 6, ये जो है ये टॉ का एलिमेंट नहीं है। और ये क्या था, ये बेसिकली एक कम्प्लीमेंट था। सो एक इसने इम्प्लाई ये किया कि जो एक कम्प्लीमेंट है वो टॉ का एलिमेंट नहीं है। सो अगर एक कम्प्लीमेंट टॉ का एलिमेंट नहीं है तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ए है, ए हमारे पास क्या था, 5, 6 इज़ नॉट क्लोज सेट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया कि ये जो आपने 5, 6 ओपन इंटरवल लिया था वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर क्या है, वो ओपन तो है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम एक और सेट ले लेते हैं। लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास बी इज़ 5,2024 क्लोज इंटरवल। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये जो सेट है ये ओपन है या नहीं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, अगर ये ओपन है तो ओपन के लिए हमें चेक करना है कि क्या जो बी है वो टॉ का एलिमेंट है, टॉ स्टैंडर्ड का। और टॉ स्टैंडर्ड का एलिमेंट होने के लिए इसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 5,2024 इस विच इज़ सबसेट ऑफ आर, कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें। सो हमें ये चेक करना है कि उसके लिए एटलीस्ट हमें क्या एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है जिसके लिए ये जो ओपन इंटरवल है x-r x+r ये किसके सबसेट होना चाहिए, 5,2024, राइट। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो सेट है वो टॉ का एलिमेंट है, ठीक है। सो इसके अंदर से हम कोई भी एलिमेंट लेना है तो इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो क्या हो सकती है। लेट से हम x5,24 है इस इंटरवल में से, तो x को हम 5 भी रख सकते हैं, राइट। सो अगर x को हम 5 ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको। सो x को हमने 5 ले लिया तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है, ठीक है, जिसके लिए हमें ये इंटरवल चेक करना है x+r जो इसका सबसेट होना चाहिए। सो अब आर आप ग्रेटर देन 0 कोई मिनिमम नंबर भी फाइंड कर लें, आर ग्रेटर देन 0 कोई भी मिनिमम नंबर फाइंड भी कर लें, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है, ये चेक शो करना है कि 5 - 0.00 दैट इज ग्रेटर देन 0.01 एंड 5 प्लस 0.0001 क्या ये सबसेट होता है इस सेट का 5,2024 का। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन आप रियल लाइन पे देख लें, आपके पास 5 और 2024 लेट से यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब आप ये इंटरवल फाइंड कर रहे हैं 5 के इस साइड पे, तो आपने x को 5 ले लिया, ठीक है। तो आपने क्या 5 में कुछ एक मिनिमम नंबर ऐड किया है, सो लेट से वो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब आप 5 में से माइनस कर रहे हैं तो वो तो इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा ना लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये आपका लेट से 5 - 0.0001 वर, तो ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे लैग कर रहा है।
सो ये इसके अंदर तो कंटेन नहीं कर रहा ना, ये जो इंटरवल है वो इसके अंदर तो कंटेन नहीं कर रहा। सो इट्स मीन के x इज इक्वल टू 5 के लिए आप कोई भी आर मिनिमम नंबर ले लेंगे, तो जब आप उसको लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो इस नंबर से बाहर आ रही है, वो इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, और हमने क्या कहा था कि हमें फॉर ऑल की कंडीशन चाहिए, तो जब आपको एटलीस्ट ऐसा एक ही एक्स मिल गया है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो इट्स मीन के ये जो इंटरवल है 5,2024 जो है वो टॉ का एलिमेंट टॉ में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, टॉ स्टैंडर्ड में। सो इट्स मीन आप नहीं कह सकते कि ये ओपन है। सो इट्स मीन के 5,2024 इज़ नॉट ओपन। ठीक है, और अब ये सेट ओपन नहीं था स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ओपन नहीं है तो ये क्लोज भी नहीं होगा। अब इसकी क्लोजनेस हम देख लेते हैं। सो क्लोजनेस के लिए हमें क्या चेक करना है? हमें अगर ये चेक करना हो कि ये सेट क्लोज्ड है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर, तो हमें ये चेक करना है टू चेक बी इज़ क्लोज्ड। सो हमें ये चेक करना है कि क्या जो बी का कम्प्लीमेंट है वो टॉ का एलिमेंट है स्टैंडर्ड का या नहीं। सो अगर आप बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, सो बी क्या था, विच इज़ आर माइनस 5,2024। सो अगर आप इसे कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -20 to 5, दिस इज़ ओपन एंड यूनियन 2024 टू इन्फिनिटी, राइट। सो ये सेट आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आपने इस सेट को देखना है कि क्या ये टॉ का एलिमेंट है, ये चेक करना है आपने कि ये टॉ स्टैंडर्ड का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है ना, तो इसको चेक करने के लिए हमें यही शो करना है ना कि -∞ to 5 यूनियन 2024 कोमा इन्फिनिटी such that for all x belongs to this set, इसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लें, तो हमें ऐसा एक r ग्रेटर देन 0 चाहिए जिसके लिए हमें ये शो करना है कि ये जो इंटरवल है x माइनस आर एक्स प्लस आर डेट शुड बी सबसेट ऑफ दिस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट ये टॉ स्टैंडर्ड के एलिमेंट है, राइट। ओके, सो अब हमारे पास जो x हमने पिक करना है वो हमने x शुड बी कहाँ से है, x शुड बी फ्रॉम दिस इंटरवल, राइट, यूनियन 2024 से इन्फिनिटी। ठीक है, सो x को हमने इस इंटरवल के बीच में से पिक करना है। तो x को आप अगर इसको आप रियल लाइन पे देख लें, सो -∞ to लेट्स से 5 यहाँ पर है एंड 2024 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो x को जो भी आपने पिक करना है वो कहाँ से पिक करना है, या तो आप इस इंटरवल में से यहाँ से पिक कर सकते हैं या यहाँ से हम ले सकते हैं। सो लेट्स से आप x को यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, 5 के बिल्कुल करीब ले लें। लेट्स से आप कहते हैं कि x शुड बी 4.999, वो इसमें बिलोंग कर रहा है ना, b में बिलोंग कर रहा है, बी कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, राइट। सो सो आपको एटलीस्ट एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 चाहिए। ठीक है, आप r ले लें 0.0001। ठीक है, और आप ये इंटरवल बनाएं x माइनस आर एंड x प्लस आर, वो आपके पास क्या हो जाएगा 4.99 माइनस 0.0001 एंड 4.99 प्लस 0.0001। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया। ठीक है, और इसको आप अगर दिस विल बी इक्वल टू 4.989, और अगर आप इसको राइट साइड से देखें सो दैट विल बी इक्वल टू 4.991। ठीक है, और ये आपके पास क्या था, x माइनस आर एंड x प्लस आर। ठीक है, सो अब आपने ये देखना है कि क्या ये इंटरवल जो है 4.989 कोमा 4.991, क्या ये सबसेट है मेरा इस इंटरवल का, -∞ 5 यूनियन 2024 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है,
तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपने इसमें से एक एलिमेंट ले लिया, उसके लिए हमने एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो चेक कर लिया, फाइंड कर लिए कि ये इंटरवल इसका सबसेट है, ये इंटरवल इसका सबसेट है ना, डेफिनेटली ये इंटरवल सम और यहाँ इसके अंदर ही बिलोंग कर रहा है, 5 को तो एक्सीड नहीं कर रहा ना, ठीक है। सो ये सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, सो इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। सिमिलरली आप कोई भी बिल्कुल भी 5 के करीब भी एक नंबर ले लेना, ठीक है। 5 तो नहीं ले सकते आप, 5 से बिल्कुल करीब ले रहे हैं, तो आप हमेशा एक आर को इतना मिनिमम रख सकते हैं और ये शो कर सकते हैं कि डेट विल बी इनसाइड दिस इंटरवल, राइट। ये इंटरवल जो है इसका सबसेट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ से 2024 के बाद भी कोई एलिमेंट ले लें, 2024 के बिल्कुल करीब ही कोई एलिमेंट ले लें आप, ठीक है। सो उसके लिए भी आप एक ऐसा आर मिनिमम फाइंड कर सकते हैं कि आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लें बेशक लेफ्ट साइड से। सो एक मिनिमम आप एक ऐसा आर चाहिए, आप और आर को मिनिमम ले लें, बट इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। आपको हमेशा एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा इस टाइप का जो इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा। तो सारे एलिमेंट के लिए आप ये कंडीशन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि ये आर आपको एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन चाहिए, फॉर ऑल के लिए नहीं है ये कंडीशन। फॉर ऑल के लिए होती तो फिर ये कंडीशन होल्ड ना करती, आप आर एक बड़ा नंबर ले लेते, लेट्स से आप अगर आर को 2 ले लें और इसके अंदर ऐड करें तो वो 5 को एक्सीड कर जाएगा, और फिर ये जो जो आपके पास इंटरवल आएगा वो इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक कंडीशन है, आपको एटलीस्ट एक ऐसा आर चाहिए, ठीक है। सो इट्स मीन कि आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो बी है आपका, बी का कंप्लीमेंट है वो टॉ का एलिमेंट है, टॉ स्टैंडर्ड का, ठीक है। सो यहाँ से आपने क्या इम्प्लाई किया, आपके पास ये इम्प्लाई हुआ कि जो बी है वो क्या था, बी इज़ क्लोज सेट, ठीक है। सो अब आपने ये देखा, जिससे हमने पीछे बात की थी, मैंने एक नोट लिखा था कि अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेट क्लोज भी नहीं होगा। ये सेट ओपन नहीं था इस टोपोलॉजी के अंदर, बट ये सेट क्लोज्ड है इस टोपोलॉजी के अंदर। और ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सेट एक टोपोलॉजी के अंदर ओपन है तो वो दूसरी टोपोलॉजी के अंदर भी ओपन ही होगा या क्लोज है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम टोपोलॉजी चेंज करते हैं तो आपके पास जो ओपन है और क्लोजनेस का जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, सो एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं और फिर फिर एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। एक और सेट ले लेते हैं हम इसके ऊपर। हम कहते हैं कि सी हमारे पास क्या है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये क्या है आपके पास ये सेट आ जाएगा 1,1/2, 1/3 एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। तो आपने इसको चेक करना है कि ये क्या ओपन है और क्लोज है या नहीं, ठीक है। सो ओपन के लिए आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो आपका सी है वो टॉ का एलिमेंट है या नहीं है। और सी का टॉ स्टैंडर्ड का एलिमेंट होने का क्या मतलब है कि आप इसमें से आपको क्या चेक करना है, कि आपको चेक करना है कि आप फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल विच इज़ 1,1/2, 1/3, ठीक है। और इस आप क्या एक ऐसा r ग्रेटर देन ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं सच डैट कि x माइनस आर एंड x प्लस आर जो सबसेट हो इस सेट का, राइट, सो ठीक है। सो अब आप ये देख लें कि आप कोई भी इसमें से x ले लें, x को आप 1 ले सकते हैं, राइट, आप x को 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ये जो कंडीशन है इन जनरल यहाँ पर हमारे पास ये क्या है कि ये एक इंटरवल है, ठीक है, और ये एक डिस्क्रीट सेट है, पॉइंट सेट है, राइट। सो ये इसका सबसेट कभी भी नहीं हो सकता, इंटरवल कैन नॉट बी अ सबसेट, कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ पॉइंट सेट। सो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, राइट। इंटरवल जो है वो कभी भी पॉइंट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। सो आप कोई भी एक्स ले लें, ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, अगर किसी एक के लिए नहीं हो रही तो हमें बाकियों के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये रीजनिंग थी। सो इट्स मीन कि सी इज़ नॉट ओपन, ठीक है। और अगर आपने सी का ये चेक करना है कि जो सी है, टू चेक सी इज़ क्लोज्ड, हमने अब ये चेक करना है कि सी क्लोज्ड है या नहीं, तो हमें सबसे पहले इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। सो ये सेट क्या था, अगर आप इसको देख लें, सी क्या था आपके पास, सी व्हाट इज सी, let's say this is 0
and this is 1, so 1/2 is here, ठीक है, 1/3 एंड 1/4 एंड सो ऑन, 0 क्रॉस कर। सो अगर आप इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, सी कंप्लीमेंट, सो सी कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ रहा है, सी कंप्लीमेंट आपका क्या आ रहा है, आप आर में से इस सेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1/n, ठीक है, यूनियन सो ऑन, यूनियन 1/3 1/2 यूनियन 1/2 यूनियन 1, ठीक है, और यूनियन 1 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है, और ज़ीरो भी क्योंकि इस सेट के अंदर इंक्लूड तो नहीं है, सो इट्स मीन ज़ीरो भी इसके साथ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सिंगलटन सेट ज़ीरो को भी आपको ऐड करना पड़ेगा इसे कम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। सो अब अगेन आप ये देख लें कि अगर ये सी कम्प्लीमेंट आपने चेक करना है टॉग स्टैंडर्ड के अंदर है, तो आपको यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आपको हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 चाहिए जिसके लिए ये जो इंटरवल है वो इस सेट का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, तो अगर लेकिन इसके अंदर डिस्क्रीट ज़ीरो भी है, इट्स मीन कि आप एक्स को क्या रख सकते हैं, एक्स को ज़ीरो भी ले सकते हैं क्योंकि ज़ीरो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ज़ीरो के लिए अगर आप कोई भी इंटरवल फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्स विच इज़ ज़ीरो माइनस आर एंड ज़ीरो प्लस आर, वो क्या इसका सबसेट होगा सी कम्प्लीमेंट का, ये आपने चेक करना है। तो सी कम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं हो सकता अगेन बिकॉज दिस इज़ एन इंटरवल और इसके अंदर एक डिस्क्रीट सेट भी है, ठीक है, एक ज़ीरो भी आपके पास आ रहा है। सो किसी आप ये नहीं शो कर सकते, ठीक है। सो अगेन बाय द सेम रीजनिंग आप ये जो सेट है आपके पास, दिस इज़ नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, तो ये जो सेट था आपके पास ये ओपन भी नहीं है और ये क्लोज भी नहीं है, ठीक है। सो ये बात की हमने एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के ऊपर, 3-4 डिफरेंट सबसेट्स लेके हमने ये चेक कर लिया कि क्या वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन और क्लोज थे या नहीं थे, ठीक है। सो इसलिए इस लेक्चर 3 के पार्ट 2 में मैं एक और टोपोलॉजी, डिफरेंट टोपोलॉजी आर पे लेके कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।